हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा क्लास 7 लेक्चर नंबर 5 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे और 1.3 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स या फिर यूँ कहें कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। ठीक है, लेकिन वो सेम प्रॉपर्टी होगा जो हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में कि लेक्चर नंबर 4 में जो हमने डिस्कस किया है वहां पे हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए किया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोगों में जितने लोगों ने लेक्चर नंबर 4 को नहीं देखा है, आप एक बार जाके वहां देख लेना ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हमारा क्या है, सेम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और पिछले क्लास में पढ़े थे डिवीजन के केस में। ठीक है, तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो वो चीज़ें हमें पढ़नी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमने पिछले लेक्चर में एडिटिव आइडेंटिटी को पढ़ा था, इस बार हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। एसोसिएटिविटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम है नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है, वो हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला क्या चीज है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने एडिशन के केस में भी बताया था कि अगर दो होल नंबर के बीच में ऐड हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा होल नंबर होगा, या फिर दो हम होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर भी हमारा होल नंबर आना चाहिए। अगर होल नंबर आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अगर नहीं आ रहा तो कह देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। सेम वे पे यहाँ पे अगर कोई दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा जो आ रहा है वो भी होल नंबर है तो हम कहेंगे कि ये फॉलो कर रहा है, अन्यथा नहीं। दो नेचुरल नंबर को देखेंगे, अगर वो फॉलो कर रहा है तो फिर ठीक है, अन्यथा नहीं। इंटीजर को देखेंगे, ऐसे ही काम करेंगे, और ये सारा प्रॉपर्टी आपको क्लास 8 में भी पढ़ना होगा। तो देखते हैं, पहले होल नंबर लेते हैं। तो ए हमारा होल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई किए हैं, बी आंसर आया सी, तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं होल नंबर लेते हैं, 0 हमारा होल नंबर है, 5 हमारा होल नंबर है, आंसर 0 आया। क्या ये हमारा होल नंबर है? तो हाँ जी सर जी, ये तो होल नंबर है। होल नंबर है यानी कि होल नंबर के केस में ये फॉलो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारा क्या है, नेचुरल नंबर के केस में देखेंगे। तो 3 हमारा नेचुरल नंबर है, 5 हमारा नेचुरल नंबर है, 15 आया, ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर के केस में भी फॉलो कर रहा है ना। थर्ड देखते हैं इंटीजर के केस में। तो इंटीजर हमारा -3 है, इंटीजर हमारा 2 भी है, तो कितना आया, -6 आया। फॉलो कर रहा है? हाँ जी सर जी कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -4 हमारा है इंटीजर एंड -3 भी हमारा इंटीजर है, तो क्या आएगा आंसर, 4 × 3 12, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +12 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सिंगल है तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। हमने अपने पहले लेक्चर में इस बात को बताया है, दूसरे लेक्चर में भी बताया है। तो आप लोगों में जितने लोग हैं जो हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर वाइज आप देखो ना, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और बहुत अच्छा से समझ पाओगे, फिर कभी ना भूलने वाला कंसेप्ट बताया गया है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर के केस में भी फॉलो कर रहा है, नेचुरल नंबर के केस में भी फॉलो कर रहा है, और इंटीजर के केस में भी फॉलो कर रहा है, यानी कि यश 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 कर रहा है ना। किसके केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में कर रहा है। अब आते हैं सेकंड हमारा क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, यानी कि हम मल्टीप्लाई 2 × 3 करें
या 3 इंटू 2 करें, आंसर सेम आना चाहिए। तो 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ गया, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ गया ना। इंटीजर के ले करके देखते हैं, -3 है -2 है, -2 है -3 है, हो गया ना 6, हो गया ना 6, ये भी फॉलो कर रहा है। नेचुरल नंबर केस में देखेंगे वो भी फॉलो करे क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो है। और देखते हैं 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, दोनों बराबर हो रहा ना, 0 है 0 है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या है हमारा, फॉलो कर रहा है। होल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में और इंटीजर के केस में कर रहा है। अब आगे आते हैं, तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो भी हम होल नंबर ले रहे हैं तो आंसर भी होल नंबर आना चाहिए, अगर दोनों इंटीजर ले रहे हैं तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए, अगर दोनों हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो आंसर भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है। अब थर्ड में एसोसिएटिविटी में आते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आ गए। अभी क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, अब एसोसिएटिविटी में आते हैं। एसोसिएटिविटी क्या कहता है, एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि आप ऐसे देख लो, ए है क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब कि ब्रैकेट में रखने का मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मतलब हो रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर मतलब नहीं हो रहा मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मतलब कि आंसर पे उसका इफेक्ट ना आए, आंसर जो यहाँ पे आए वही आंसर यहाँ पे आए। देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, ये ए हम कितना लिए हैं 2 लिए हैं, बी कितना लिए हैं 3 लिए हैं, सी कितना लिए हैं 2 लिए हैं, सी कितना लिए हैं 2 लिए हैं। 2 सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 12 क्या कर रहा है फॉलो, हाँ जी सर जी कर रहा है, मतलब कि नेचुरल नंबर के केस में कर रहा है, होल नंबर के केस में कर रहा है। इंटीजर के केस में देख लेते हैं ए क्रॉस, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमको, यहाँ पे ध्यान रखना है ये वाला हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है, 3 कितना ले लेते एग्जाम्पल, एक -2 अंडर ब्रैकेट -3 और सी के जगह पे 4, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं, क्या है ले लेते ए के जगह पे -2 है, बी के जगह पे -3 है और इंटू सी के जगह पे 4 है, यही ना। आप सॉल्व करो तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर का काम तो 3 इंटू 2 6, ये माइनस प्लस हो गया, इंटू 4 तो 12 इंटू 2 24 और ये माइनस प्लस हो गया, ये भी 24 हो गया। फॉलो कर रहा है, हाँ जी सर जी तो फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है मतलब क्या, फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल नंबर के केस में फॉलो कर रहा है, नेचुरल नंबर के केस में फॉलो कर रहा है, इंटीजर के केस में फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब क्या, एसोसिएटिविटी हो गया। अब आप मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जीरो से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीरो आता है। आप बादल बनाओ, आप एक बादल बनाओ, बादल बना लिए और यहाँ पे लिख दो कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ए कोई भी एक नंबर है जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आएगा, या जीरो इंटू ए कर दे तो भी हमारा जीरो आएगा। यही हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, ठीक है। यानी किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक। तो ये भी हो गया। अब क्या बचा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एडिटिव आइडेंटिटी को पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर है अगर उसको जीरो से हम प्लस कर रहे हैं तो वही नंबर आना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि किसी को भी हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी हमको वही नंबर लाना है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था
कि कोई भी नंबर है, अगर हमको वही नंबर लाना है तो हमको जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो प्लस करना होगा सेम नंबर लाने के लिए। ठीक वैसे ही हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर 3 है तो हम कितना इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए, तो 1। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप इसे भी एक बादल में बना लो, आप इसे एक बादल के अंदर रख लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a इंटू 1 इज इक्वल टू ए। यही हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर सेम नंबर लाना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हम 0 प्लस करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए कहीं पे संभाल करके। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, बस यही इसका कंसेप्ट है, एडिटिव आइडेंटिटी का भी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी। तो उम्मीद है यहाँ तक अभी आप लोग को समझ में आया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी समझ में आ गया है। और ये हमने चार्ट एक तैयार किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है हम यहीं पे बता देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से आया है डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे हम अगर लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इसके साथ। हाँ, तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए हमने पहले भी बताया है कि ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा, तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे कैसे, कुछ तो प्रोसेस होगा ना। प्रोसेस क्या है कि a क्रॉस b, सबसे पहले a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस देंगे, ठीक है। तो ये प्लस का था तो प्लस दिए। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a यहाँ पे कॉमन था b के साथ भी और c के साथ भी, मल्टीप्लिकेशन हो गया। यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यही क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है। अगर सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कैसा होगा, b यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस दे देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे, आगे यानी कि अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी और आप समझे होंगे एक बेहतर ढंग से। तो एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे अगर कुछ कंसेप्ट छूट गया होगा तो हम CTQ के थ्रू, CTQ कहने का मतलब क्या है, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट लेने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके बुक में तो बहुत सारा दिए हुए हैं, सब एक जैसा ही बनेगा, तो जो कुछ हमको लगा कि इसमें बताना चाहिए उसमें से कोई 5 हम उठा लिए हैं, ठीक है। और इस 5 को हम सॉल्व करेंगे, बाकी को आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो हम एक बार फिर से आपको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। ये 3 है, ये -1 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा पहले, 3 इंटू 1 3 होगा। हमने अभी बताया था पिछले अभी जब पीछे हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे बताया था ये चीज़। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यानी हम समझ गए कि माइनस माइनस प्लस ही होगा। अब 3/6 इंटू 1, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ये अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ा है। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि सेम नंबर आ जाएगा, 3/6। ये माइनस था, ये माइनस था, प्लस हो गया, काम खत्म। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लिकेशन बाई 0 में, कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख दिए। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2
2 इंटू वन 2 होगा, 2 इंटू वन कितना होगा 2 होगा, ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी साइन घट जाएगा। ये क्या हो गया -3 ये 4, ये 2 इंटू थ्री 6 हो गया, ये माइनस में ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस इंटू 4। अब क्या हो गया 6 इंटू 4 24, ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा -24। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, एकदम खेल खेल में पढ़ेंगे हम लोग, कोई ज़्यादा सर पे टेंशन लेके चलने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस को एकदम जीरो स्ट्रेस, ठीक है। और उसके साथ हम लोग को पढ़ाई करनी है। आगे देखते हैं, ये 3 था ये 6 है, 3 इंटू 6 18, ये माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू वन 2, ये माइनस प्लस हो गया, 18 इंटू 2 36 हो गया। यानी अगर हम एक चीज को गौर करें तो हम ये समझ सकते हैं, एक बादल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक बादल बनाते हैं यहां पे, और यहां पे हम क्या लिखेंगे कि अगर निगेटिव हमारा ऑड नंबर में हो, निगेटिव साइन ऑड नंबर हो, मतलब 2 बार दिया गया हो, 3 बार दिया गया हो, 5 बार दिया गया हो, 7 बार दिया गया हो, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल निगेटिव आएगा, ओवरऑल निगेटिव आएगा। कहने का मतलब समझे? कहने का मतलब कि अगर माइनस ऑड में हो, 1 है माइनस, 2 है माइनस, 3 है माइनस, 3 हमारा ऑड है, आंसर क्या आया? नेगेटिव आया। अगर 5 रहता तो भी नेगेटिव आता, लेकिन अगर इवन नंबर में हो तो क्या हो जाएगा? और वाइस वर्सा यहाँ लिख देते हैं, वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है, ठीक है। इसका उल्टा देखते हैं, अगर नेगेटिव साइन हमारा इवन नंबर में हो, 1 2 3 4 इवन नंबर में है, इवन नंबर में है यानी कि आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इवन नंबर में था, 1 था 2 था, इवन नंबर में था, आंसर पॉजिटिव आया। 1 था 1 आया, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे कि अगर नेगेटिव साइन 4 बार दिया गया हो, इवन नंबर है, आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव साइन 5 बार दिया गया हो, 5 क्या है? ऑड है, यानी कि आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग। इससे हमें वेरीफाई करना है, तो ये तो करना आसान है, अगर सिर्फ कह दे वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई यानी कि चेक होता है। लेकिन अगर ये कह दे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो आप क्या बताओगे? बताओ, आप क्या बताओगे? इसको कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके इसको अलग किया है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने बताया कि ए है, बी और सी अगर अंदर में है, बी प्लस सी, तो क्या होगा? 18 इंटू 7 एक बार, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 18 इंटू -3, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों तो बराबर ही हो जाएगा ना, ये दोनों तो बराबर ही हो जाएगा। अगर बराबर होगा तो कहेंगे हाँ यस इट्स वेरीफाइड। हाँ करके देख लेते हैं, 18 है, 7 प्लस माइनस माइनस, 7 - 3 4, ये दोनों बड़ा है 7, 7 के पीछे प्लस का साइन है तो +4 हो गया, ठीक है। 18 इंटू 7 कितना? 8 7 56, 5 7 के सवा 126, प्लस 18 तिया 54, माइनस क्यों? क्योंकि एक बार है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, इस वजह से माइनस आ गया। 18 इंटू 4 72, 126 प्लस माइनस माइनस 54, तो ये 72 है। ये कितना? 6 में से 4 2, 12 में 7 जाएगा, 5 जाएगा 7, 72 इज इक्वल टू 72, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। मतलब क्या लिख सकते हैं? इट्स वेरीफाइड। तो इतना तो कर देंगे, लेकिन अगर पूछ दे कि किस प्रॉपर्टी को आधार बना के आपने ऐसा कहा कि ये सही है, तो कौन सा प्रॉपर्टी है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। बी क्या कहता है? सेम चीज यहाँ भी है, -21 इंटू -4, तो सेम चीज से वेरीफाई करते हैं। -21 इंटू -4 प्लस माइनस माइनस, -4 प्लस माइनस 6, ठीक है। यहाँ 21 इंटू 4 84, ये माइनस प्लस,
इवन नंबर है, प्लस हो गया ओवरऑल। यहाँ पे -21 इंटू 6, 6 दूना 12, 126। ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 हो गया, ये -4 -6, माइनस माइनस प्लस होता है, और 6 और 4 10 है, लेकिन दोनों में बड़ा है माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा। दोनों में बड़ा है 6, इसके वजह माइनस का साइन लगेगा। ये प्लस माइनस में देखेंगे, लेकिन डिवाइड में क्या देखते हैं कि माइनस माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। डिवाइड में क्या देखते हैं कि माइनस माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा ही, माइनस प्लस है तब तो माइनस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा डिवाइड के केस में, मल्टीप्लाई के केस में। बट माइनस माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो 21 इंटू 10 कितना, 210। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ देखते हैं 6 4 10, 8 2 10, 1 11, और 1 1 2, 210 यहाँ भी। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो इट्स वेरीफाइड लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। आप यहाँ पे एक बादल बनाओ, ठीक है, ये बादल बना दिए। यहाँ पे लिखते हैं माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस। ये इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर एनी इंटीजर ए, किसी इंटीजर ए के लिए, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। तो ए 1 से, सबसे पहले देखेंगे 1 से कोई भी नंबर हो। अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बताया है कि कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a। अगर यहाँ -a रहता तो माइनस माइनस प्लस a हो जाता, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया -a, यही तो बताना था सिर्फ। -a12 इंटू a इक्वल टू हाउ मच, तो -a, जाहिर सी बात है। आप एग्जाम्पल ले लो ना, एक एग्जाम्पल ले लो, a के जगह पे हम ले लिए 4, तो -1 इंटू 4 क्या, -4, 4 इंटू 1 4, ये माइनस है, माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब समझ में आया, आ गया है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। अभी पिछले जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ये है, वहां पे a कह दिया था, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया है a के जगह पे। तो -1 के साथ अगर -1 के साथ में अगर हम -2 को -22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 के साथ में -22 को, तो 22 इंटू 1 22, और ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 22 आंसर है। अगर हम 37 को -1 को मल्टीप्लाई किया 37 से, तो 37 इंटू 1 37, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। ये क्या है 0। तो अभी हमने देखा किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये रही हमारी आज की क्लासेस। आज हम बस इतना ही करेंगे। आने वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब तक आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।